मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित जो सांख्य कारिका है और उस पर शंकराचार्य जी के दादा गुरु आचार्य गौड़पाद जी का भाष्य है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो 22 नंबर श्लोक तक आप और हमने श्रवण किया, तो आगे 23 नंबर श्लोक पर चलते हैं। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे परमात्मा, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जो पहले चर्चा हुई वो प्रधान से, अर्थात वो प्रकृति से जो व्यक्त की उत्पत्ति हुई। व्यक्त क्या कि ये जो महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा और अहंकार से जो एकादश इंद्रियां, अर्थात ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां और एक अंत इंद्री जो है मन, उसकी उत्पत्ति हुई। ये ऐसा वर्णन आया। तो आगे यहाँ एक प्रश्न होता है कि अब इनका धर्म भी कहना चाहिए। जो महतत्व का धर्म क्या है, अर्थात उसका आगे क्या कार्य है, वो भी कहना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहते चलते हैं, क्योंकि जो सांख्य कारिका है, सांख्य दर्शन का जो मानना है कि इसका अध्ययन जो मोक्ष का चाहने वाला है, जो जिज्ञासु है, उसको इसका अध्ययन करना चाहिए। गुरु के श्रीमुख से सुनना चाहिए, फिर उसका मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन आदि द्वारा उसको आत्मसात करके उस मोक्ष का लाभ प्राप्त करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले कह दिया है, ये वर्णन करते चलते हैं कि क्या क्या है। जैसे अव्यक्त जो प्रधान है, व्यक्त जो ये पंचभूत, पंचतन मात्रा, अहंकार, महतत्व आदि हैं, ये व्यक्त। और फिर उस पुरुष का जो सांख्य कारिका मानता है कि पुरुष और प्रकृति से आगे उत्पत्ति हुई। तो इन सभी का पूरा पूरा अगर ज्ञान हो जाए, यह जान जाए जिज्ञासु, तो वो मोक्ष का हकदार होता है। वो इस भव सागर से पार होगा, जो ये सही सही जानकर आत्मसात कर जाए। इसी श्रृंखला में आगे कारिकाकार लिखते हैं, 23 नंबर कारिका, जो महतत्व का लक्षण बताने के लिए। आज पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं भाष्यकार जी, वहाँ चलते हैं। जो पहले आपको स्मरण होगा कि 22 नंबर श्लोक में उन्होंने प्रकृतिस् महांस्ततो अहंकारस् तस्माद् गणश्च षोडशकः, ऐसा उन्होंने बताया था कि अहंकार से उत्पत्ति क्या क्या हुई, उन क्या समूहों का वर्णन किया, किन किन समूहों का वर्णन किया, ऐसे ही आपको स्मरण होगा। तो आगे 23 नंबर पर वह चलते हैं। उच्चारण करते हैं पहले। अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद्रूपम तामसम अस्माद् विप्रयस्तम। ये 23 नंबर श्लोक।
अब आगे क्या कह रहे हैं, अध्यवसायो, अध्यवसाय अर्थात निश्चय करना, ये कार्य है बुद्धि का। महतत्व ही बुद्धि को कहा। ये क्या है? महतत्व जो है वो सभी जीवों की समष्टि बुद्धि है। अगर हम अकेली बुद्धि का यहाँ श्रवण कर रहे हैं तो व्यष्टि बुद्धि के लिए वो दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद मानने से ही जीव इस संसार में भटक रहा है। उसी भेद को समाप्त करने के लिए ये सारा विधान शास्त्रकारों ने किया। आगे क्या कहते हैं, अध्यवसायो बुद्धि ही, बुद्धि का जो एक कार्य है वो है निश्चय करना। निश्चय करना मन का है, संकल्प करना कि ये करूं या ये ना करूं। कैसे? उदाहरण के तौर पर जाने, जैसे मन में कोई सी चीज़ की इच्छा हुई कि ये मुझे चीज़ चाहिए, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो मन ने कहा कि तुझे ये चाहिए, तेरे अनुकूल है तो इसे ले ले, तो वो मन कहता है इसको चुरा ले, पैसे नहीं है तो फिर क्या कहता है, बुद्धि कहती है नहीं, चोरी करना अपराध है। अगर वो सात्विक बुद्धि हुई तो उसे मना करेगी, पक्के तौर से उसका निर्णायक यही होगा निर्णय कि ये चोरी नहीं करनी। भले आपके ये वस्तु अनुकूल है लेकिन चोरी नहीं करनी, ये अपराध है। ये है सात्विक बुद्धि का लक्षण। अगर तमोगुण ज़्यादा हुआ, प्रधान हुआ, तो वो फिर उसकी ओर ले जाएगा। इसीलिए बुद्धि का जो निर्णय होता है वो गुणों के आधार पर होता है। ऐसे जिस प्रकार आप देखते हो इस संसार में भी लोग सब जानते हैं कि चोरी करना अपराध है, छीना झपटी करना अपराध है, फिर भी लोग कर रहे हैं, फिर उसका फल भी भोग रहे हैं। इसलिए आगे क्या कहते हैं, अध्यवसायो बुद्धि ही, बुद्धि का कार्य क्या है, निर्णय करना, निश्चय करना। निश्चय भी कैसे करना, बस यही करना है। अगर तमोगुण अधिक होगा तो हाँ चोरी करना है, अगर सात्विक बुद्धि हुई चोरी नहीं करना है, चोरी करना अपराध है। ये अंतिम निर्णय जो होता है वो बुद्धि का होता है। आगे कहा धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, ये बुद्धि के ही अंग कहे गए हैं, बुद्धि के ही धर्म कहे गए हैं, बुद्धि के ही ये भाग कहे गए हैं। क्या कहे गए, जो धर्म है। आगे कहेंगे भाष्यकार जी धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ऐश्वर्य क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी संक्षेप में जो ये श्लोक का सरल व्याख्या करते हुए चलते हैं। आगे क्या कहते हैं, सात्विकम एतद रूपम। एक तो इसका उन्होंने कह दिया कि बुद्धि, अभी जो कहा गया, अगर सात्विक बुद्धि होगी तो उसका निर्णय इस प्रकार होगा कि ये गलत है, ये चोरी करना अपराध है, ये निर्णय हुआ, ये सात्विक बुद्धि। आगे का सात्विक एतद रूपम, एतद रूपम अर्थात इस बुद्धि के आगे रूप कहेंगे। ये आगे ये जो कहे गए हैं पहले, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये चार हैं, चार प्रकार के। ये सात्विक एतद रूप, ये बुद्धि के ही रूप हैं। एतद रूपम, ये बुद्धि के ही गुण हैं। ये जो चार कौन से, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। और उसके क्या है, अगर आगे क्या कह रहे हैं, तामसम, अगर तामसी बुद्धि हुई तो पहले कहा सात्विकम एतद, अगर बुद्धि सात्विक है तो उसके ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और ये चार कहे धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हो गए। अगर तामसिक बुद्धि अस्माद विप्रयस्तमः, अगर तमोगुण बुद्धि हुई, तमोगुण प्रधान बुद्धि हुई, तो एक और बात कहते हैं कि जब सत्वगुण प्रधान होगा तो तमोगुण और रजोगुण भी होगा, लेकिन वो दबा होगा। और जब तमोगुण प्रबल होगा, प्रधान होगा, तो रजोगुण और सतोगुण दबा होगा। तो इसलिए जब तामसम, जो तामसिक जो बुद्धि होगी तो उससे उल्ट होगा। क्या उल्ट होगा, धर्म की जगह उसका अधर्म होगा, अधर्म में झुकाव होगा। जैसे अभी कह दिया कि वो मन की इच्छा, मन के अनुकूल कोई वस्तु है, हमें ये चीज़ चाहिए,
वो चाहिए में आगे फिर निर्णय करना पड़ेगा कि धर्म है कि अधर्म है। आगे ये पहले ये बुद्धि का ही गुण है, ये बुद्धि के ही गुण कहे जा रहे हैं, क्योंकि पहले कह दिया कि आपने ये सारी उत्पत्ति तो बता दी लेकिन इसका कार्य, इसका स्वरूप आगे इसका बताया नहीं, वो कारिकाकार कह रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, इसके विपरीत धर्म है तो वो अधर्म होगा अगर तामसिक बुद्धि है। जहाँ ज्ञान सात्विक है तो तामसिक वो अज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, मुझे तो पता नहीं, ये विषय में लिप्त रहना, इसमें हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, जैसे ये कार्य करना है ये मेरे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। अनुकूल अर्थात कि ये मेरे लाभप्रद होगा, लाभप्रद का भी अर्थात ये है कि धर्म के अनुसार होगा कि नहीं होगा, ये अर्थ है। क्यों? क्योंकि अनुकूल तो चोरों के लिए चोरी भी अनुकूल होती है, इसलिए ये कहा कि धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार अगर चल रहा है तो वो सात्विक बुद्धि है, अगर धर्म के विपरीत जा रहा है तो वो तामसिक बुद्धि है। तो आगे कह रहे हैं वैराग्य। वैराग्य है कि ये इस लोक के संसार के विषयों में उसको कोई इच्छा नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, क्योंकि भगवान भाष्यकार जी ने भी कहा विरज्य विषय व्राता, ये विषय जो समूह है इसका त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दोष दृष्टया मुहुर्मुहुः, कि इसमें दोष देखना चाहिए, दोष देखकर फिर इसका त्याग कर देना चाहिए। दोष क्या देखना है? मान लीजिए हमने भोजन करना है, भोजन करने से पहले हमें ये देखना है, यही कहा, मान लीजिए भोजन करना है, देखना चाहिए ये हमारे अनुकूल है या नहीं है, एक। दूसरा ये क्या शुद्ध अवस्था में बनाया गया है या नहीं, ये भी देखना है। फिर वो उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, तामसिक भाव बढ़ाएंगे, वो रजोगुण भाव बढ़ाएंगे, ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो, ऐसे ये देखना हो। यही इसी को कहते हैं विषयों में ऐसे ही सभी जानना। ये जो 5 विषय हैं, 5 विषयों के भीतर ही ये सभी विषय हैं इस संसार में, वो सभियों के प्रति हमें दोष दृष्टि, अर्थात एक और चीज़ है, यहाँ कहते हैं अगर हम यही दोष देखते रहेंगे तो हमारा जीवन क्या चलेगा। तो यहाँ भाष्यकार भी स्वयं कहते हैं कि जीवन चलाने के लिए आप अल्पाहार तो ले सकते हो ना, ज़रूरी तो नहीं हमें वही खाना है, कुछ उसके साथ साथ और बहुत सी ईश्वर ने चीज़ें बनाई हैं। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन से भी कहा है अल्पाहार युक्त आहार विहार से, क्योंकि अगर आपने उस ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर के अनुकूल जो वस्तुएं हैं उसी का ही हमें अनुसरण करना पड़ेगा, उसी का उपभोग करना पड़ेगा, उसी के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को सात्विक पदार्थ अच्छे लगते हैं। और धर्म पर चलते हुए अगर कार्य करेंगे तो वो भी ईश्वर को अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का ही तो ये कहना है, ईश्वर की ही आज्ञा है, ये जो जितने शास्त्र हैं उपनिषद हैं ये ईश्वर की ही आज्ञा। इसलिए आगे क्या कहते हैं, वैराग्य अर्थात अगर हम देखेंगे इसमें दोष दृष्टि करेंगे तो हमें उसमें इच्छा नहीं होगी। तो इस लोक से लेकर परलोक तक की सभी इच्छाओं का त्याग कर देना, सिर्फ जीवन निर्वाह करने तक की इच्छा रखना और ईश्वर में प्रीति बनाए रखना, भजन करते रहना, आत्मचिंतन करते रहना, वो मोक्ष का अधिकारी भी है और वो मोक्ष को उसको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई संशय नहीं करना चाहिए। ये वैराग्य का हो गया। आगे ऐश्वर्यम कहा गया। तो जो कहा अगर तामसिक बुद्धि हुई तो फिर ऐश्वर्य यानी वो दीन होगा, दीनहीन, हाय जी मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। क्योंकि ऐश्वर्य में क्या है, सब कुछ है, ऐश्वर्यवान। इसलिए कहा उसके ऐश्वर्य का अर्थात उसका विपरीत होगा। विपरीत क्या होगा? दीनहीन होगा। अब आगे क्या चलते हैं, आगे भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। अब पहले उन्होंने कहा कारिकाकार ने अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है कि अध्यवसाय अर्थात निश्चय करना। निश्चय अर्थात जो अंतिम निर्णय होगा। अंतिम निर्णय जैसे पहले कहा कि ये हमें इच्छा है,
मन ने कहा हमें ये चाहिए, हमें ये प्राप्त करना है, तो उसे से छल से बल से को जो ऐसे करना है वो नहीं करना। वो कहते हैं दाम साम दाम दान दंड भेद, ऐसे नहीं, युक्त व्यवहार से धर्म के अनुसार वो जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय, वो सात्विक निर्णय होगा बुद्धि का। आगे क्या कहते हैं, तो ये कहते हुए आगे धर्म की चर्चा कर रहे हैं। ये अध्यवसाय हो गया कि बुद्धि का निश्चय करना, वो भी कैसे करना है कि जिस प्रकार के जो धर्म पर चलते हुए जो चीज़ इच्छा हो वो सुविधा से बिना किसी को हानि पहुँचाए वो प्राप्त की जाए, धर्म के अनुकूल होते हुए व्यवहार, तो वो अति उत्तम है। ऐसा निर्णय करना बुद्धि का सात्विक बुद्धि है। आगे धर्म की चर्चा करते हैं। धर्म किसे कहते हैं? वो जो बुद्धि का ये दूसरा उसका भेद कहा है, अर्थात गुण कहा है, जो धर्म उसका बुद्धि का गुण कहा है, वो गुण ज्ञान गुण क्या है? बुद्धि का ही ये गुण कह रहे हैं, क्योंकि पहले कहा ना हमने उत्पत्ति तो सुन श्रवण कर लिया, तो प्रश्न हुआ कि हमें इसका आगे क्रिया कैसे होती है और इसके गुण क्या हैं, इसका स्वभाव क्या है, वो भी कथन करिए। ये स्वभाव कह रहे हैं। अब धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म के लिए कहा गया यह दो प्रकार का धर्म है, एक अभ्युदय है और एक निःश्रेयस है। जैसे आपने सुना होगा कठोपनिषद में है श्रेयस श्रेयश्च प्रियश्च, ये दो मार्ग हैं। जो श्रेयस है वो है ईश्वर प्राप्ति, जो प्रिय है वो संसार की प्राप्ति। इसलिए संसार की प्राप्ति में भी अभ्युदय करना है तो सात्विक कर्म करते हुए चलना पड़ेगा। ये हुआ धर्म के लिए। और इसके लिए और करते हैं आगे विस्तार। भाष्यकार जी क्या विस्तार करते हैं? ये कहते हैं कि अगर मोक्ष का चाहने वाला है, जिज्ञासु है, दो मार्ग है ना, एक कहा है अभ्युदय अर्थात संसार के वस्तुओं की प्राप्ति करना, जिस प्रकार ज़्यादा अपन स्वर्ग लोक तक भी आप इच्छा रख सकते हो, ये इच्छाओं को पूरा करना, ये अभ्युदय हो गया। ये एक मार्ग कहा गया संसार तक। और दूसरा कहा गया है मोक्ष के लिए, उसको कहा गया है निःश्रेयस। जैसे पहले कहा ना प्रेयस और श्रेयस, श्रेयस हो गया ये वाला मोक्ष वाला, और प्रेय होगा वो अभ्युदय संसार वाला। अब इसके लिए कह रहे हैं कि इसलिए पतंजलि योग सूत्र में इसके लिए बहुत विस्तार से कहा गया है कि जो इसको मोक्ष का जो जिज्ञासु है उसके लिए क्या क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब जिस प्रकार कहा गया अष्टांग योग, ये यम। फिर आगे नियम भी, आगे नियम में कहा गया है कि पहले यम का विस्तार कर देते हैं। यम का विस्तार करते हुए क्या कहते हैं कि जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अस्तेय अर्थात चोरी करना है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, अपरिग्रह अर्थात अपनी सीमित इच्छाओं को पूर्ण करते हुए जो वस्तुएं चाहिए उतना इकट्ठा करना, जो अपनी शरीर को चलाने के लिए जितनी सीमित वस्तुओं की ज़रूरत है उतना इकट्ठा करना। और ब्रह्मचर्य तो आप जानते हैं। और अस्तेय हो गया चोरी नहीं करना, सत्य है सत्य बोलना। आगे यहाँ सत्य और अहिंसा, इस पर जो दृढ़ रहता है उसके लिए भी आगे कहेंगे उसका फल भी क्या होता है। सत्य बोलना वाला, ये शास्त्रों में कहा गया है कि जो सत्य बोले वो अगर इतने साल तक, वो शास्त्रों में आया कि अगर वो बोलता है उसका कोई भी वाक्य निष्फल नहीं होता।
ऐसे ही अहिंसा करने वाले पर कहा गया है कि जो इतने साल अहिंसा पर कायम रहता है, अहिंसा पर कायम रहता है, उसको किसी भी जीव जंतु से भय नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में आया है। और अहिंसा कैसे कह दिया कि अहिंसा पूर्णतया दृढ़ता से, अहिंसा क्या है? अहिंसा ना करना ना करवाना। भाई किसी ले कह देते हैं ना अहिंसा मैं नहीं करता भाई, लेकिन किसी को बोल दा यार उसका ये अहित करना है, तो करवाने का भी नहीं करना, ना करना है ना करवाना है, ना जो कर रहा है उसको उसकी प्रशंसा करके उसको और प्रोत्साहित करना कि और अहिंसा करे, ऐसा भी नहीं करना। इसलिए तीनों प्रकार से कह दिया। दूसरा, मन से वाणी से ये भी नहीं करना। ऐसा करने वाला अर्थात ऐसा अहिंसा का पालन करने वाला, ऐसा अहिंसा का व्रत पर चलने वाला, शास्त्रों में कहा गया है कि उसको कोई भी प्राणी, चाहे शेर है, चीता है, और यहाँ तक के बिच्छू है, सर्प है, उसको हानि नहीं पहुँचाते। आपने ऐसा देखा भी होगा, चित्रों में भी देखा होगा। कोई संत बैठा है तपस्या करता, साथ में शेर बैठा है, ये सांप घूम रहे हैं, तो उसको कोई कष्ट नहीं देगा, ये उसका प्रभाव होता है। ऐसे ही सत्य बोलने वाले के वचन में इतनी ताकत आती है कि जो वो कह देगा वो सत्य हो जाएगा। यहाँ आगे क्या कहते हैं, ये कह दिया उन्होंने यम का। अब फिर कह देते हैं ये जो यम है इसका और भी विस्तार से कहने के लिए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बाह्य है। अब आंतरिक क्या कह लिए? आंतरिक के लिए कहा है, ये नियम कह दी, आंतरिक नियम। ये बाह्य हो गए, अब आंतरिक कह रहे हैं। आंतरिक क्या है? नियम। आंतरिक नियम जो यम है ये बाह्य हो गए। बाह्य में भी आंतरिक है, जैसे मन में ही हमने किसी का आहित नहीं सोचना, ये आंतरिक भी तो है। तो आगे ऐसे ही जो नियम है वो आंतरिक क्या है? शौच है, शुचिता, शुद्धता रखना, वस्त्र की भी रखना, अपने स्नान आदि करना, और मन में भी ऐसे विचार नहीं लाना, संतोष रखना, भाई जो मिल गया वही अच्छा है, ईश्वर की बहुत कृपा है, जो मिल गया ईश्वर का हर समय धन्यवाद करते रहना, जो मिला हम उसी में खुश हैं, हम राज़ी हैं जिसमें तेरी रज़ा है, संतोष रखना। फिर तप रखना। तप का अर्थात है कि जो अपना जप तप करना है, तपस्या करनी है, ये भी एक व्रत जो भी व्रत है वो तप में ही आएगा। व्रत अर्थात हमने ये झूठ नहीं बोलना, हमने ये सात्विक आहार ही करना है। और आगे आ गया स्वाध्याय। स्वाध्याय आ गया जो हम अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना। इससे भी क्या होता है कि ईश्वर की प्रसन्नता, गुरु का आशीर्वाद और आत्मिक शांति और पापों का नाश, इतना प्रभाव होता है इस श्रवण करना, अध्ययन करना और करवाना। आगे क्या कहते? तथा ईश्वर प्राणिधान, और ईश्वर की शरणागत रहना, ईश्वर पर निर्भर रहना कि जो ईश्वर करेंगे हमें मंजूर है, ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहना। ये आगे यम और नियम का। ये आ गया। ये अभी आप फिर कहते हैं कि ये अभी अभी उन्होंने धर्म के बारे में बोला है। बुद्धि के गुण जो 4 कहे हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये बुद्धि के धर्म हैं। उन चारों में एक अभी धर्म की बात कही है। अब ज्ञान की बात चर्चा करते हैं कि बुद्धि का जो और दूसरा गुण है ज्ञान, अब उसकी बात चर्चा करते हैं। अब कह रहे हैं कि जो 3 गुणों वाली प्रकृति है और वह जो निर्गुण पुरुष है, ईश्वर है, और सांख्य शास्त्र द्वारा जो ये कहे गए हैं 16 समूह उत्पत्ति वाले, इन सभी का विवेक, इनका ज्ञान,
पूरा पूरा आत्मसात करना, ये ज्ञान के, बुद्धि के गुण कहे गए हैं। वो भी भाष्यकार जी इनको दो भागों में बांट रहे हैं। किसको? ज्ञान को। ज्ञान कौन से ज्ञान को? ये प्रकृति और पुरुष का ज्ञान करना। ज्ञान अर्थात उसको ठीक ठीक जानना, उसका अनुभव करना। अनुभव भी कैसे, वो आगे कहेंगे। अभी ज्ञान के जो दो भाग करके भाष्यकार जी बता रहे हैं, जिस प्रकार पहले धर्म के बारे में कहा, ऐसे ही ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। दो विभाग करके, एक बाह्य ज्ञान है और एक अभ्यंतर ज्ञान है। और बाह्य ज्ञान क्या है, ये क्यों कहा? ये इसका भी महत्व है, क्योंकि जितना जितना भाष्यकार जी कह रहे हैं वो किसी कारण से कह रहे हैं। उनका तात्पर्य को समझना चाहिए कि भाष्यकार जी और कारिकाकार जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको इतना क्यों विशेषता रही ये इतना गहराई से समझाने की। क्यों? क्योंकि बुद्धि में तब तक वो बात बैठती नहीं जब तक वो विस्तार से उसको समझाया ना जाए। जिस प्रकार पहले जो तीव्र बुद्धि होती थी सतयुग में, फिर कुछ कम हुई त्रेता में, फिर द्वापर में और थोड़ी सी कम हुई। इसलिए भगवान को भी आकर गीता का उपदेश देकर वो सभी उपनिषदों का सार भाग कहना पड़ा, क्योंकि जितनी जितनी बुद्धि कम होती जाएगी उतना उतना उसको समझने में देरी भी लगेगी। इसलिए कहा कि कलयुग में भगवान ने आशीर्वाद देकर कहा कि तुझ में ये गुण भी होगा। अब गुण तो हो गए, तुम्हारे में ये गुण भी होगा। गुण क्या होगा? जो सत्व गुण, जो सतोगुण में, जो सतयुग में, वो त्रेता में, द्वापर में जो कार्य इतना देर करने पर होता था फल, वो कलयुग में केवल नाम जप से ही होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कलयुग का प्रभाव। इसलिए विस्तार से कहने का अर्थात कि जितना हम विस्तार से समझेंगे हमारी बुद्धि में उतना बैठेगा। अब ये ज्ञान का दो विभाग कर रहे हैं, एक बाह्य ज्ञान, एक आंतरिक ज्ञान। यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी सबसे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो एक और कहते हैं कि आज महाशिवरात्रि पर्व है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, सभी के लिए मंगल हो। शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, पुनः पुनः बधाई हो। महाशिवरात्रि पर्व की भगवान शंकर सभी पर कृपा करें। आज शिवरात्रि का दिन है। प्रयास कीजिए, भगवान शंकर का नाम लीजिए, मंदिर जाकर भगवान शंकर की पिंडी पर जल चढ़ाइए। सभी का मंगल हो। पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आप सबसे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।